जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मतलब कि वो जो एक लड़की है, जो मेरी प्रेमिका है, जिसकी यादें मुझे बाहर से तो हंसाती हैं, मैं उसे याद करता हूँ और मुझे मेरे चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, लेकिन अंदर से भीतर से मुझे रुलाती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हरिवंश राय बच्चन जी का वह गीत या वह कविता, जिससे आप पूरी तरह से जुड़ाव महसूस करेंगे। चाहे किसी भी पीढ़ी से हो, आप इस पूरे गीत को सुनकर इसकी हर एक पंक्ति से जुड़ाव महसूस करेंगे अपना, और शर्ते कि आप इस कविता के अंत तक बने रहें, इस गीत के अंत तक बने रहें। और आपके और मेरे मध्य तो दीवार है, यानी कि इस गीत के और आपके मध्य जो दीवार है वो है इसके हिंदी के थोड़े क्लिष्ट शब्द, जिनका मैं अर्थ आपको बताती हुई चलूँगी। तो आप थोड़ा संयम रखकर इस कविता को सुनिए और इसका आनंद लीजिए। तो चलिए सुनते हैं हरिवंश राय बच्चन जी का गीत आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया झंकृत किसी ने जिनको छूकर, मैं सांसों के दो ताल लिए फिरता हूँ। बच्चन जी कहते हैं कि वे जग जीवन का भार लिए फिरते हैं। मतलब जो जीवन का भार है, हमारी जिम्मेदारियां, संघर्ष, वे उन सभी से जूझ रहे हैं, और फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। लेकिन वो फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरते हैं। यहाँ पर एक विरोधाभास है दोनों पंक्तियों में, कि वो जग जीवन का भार भी लिए फिरते हैं, लेकिन जीवन में प्यार भी लिए फिर रहे हैं। और कर लिया झंकृत किसी ने जिनको छूकर, मैं सांसों के दो ताल लिए फिरता हूँ। पर वे अपने हृदय की तुलना कर रहे हैं किसी वाद्य यंत्र से, वीणा या फिर गिटार बोल सकते हैं आप, जिसमें तार होते हैं। तो कर दिया झंकृत किसी ने जिनको छूकर, जैसे कि हम वीणा के तारों में उंगली लगाते हैं तो उसके अंदर, वीणा के अंदर आवाज गूंज कर फिर एक सुरीली धुन बाहर आती है, झंकृत करते हैं उन तारों को हम। जैसे कर लिया झंकृत किसी ने जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब सांसों के दो तार सुख या दुख हो सकते हैं, या फिर जीवन के उतार चढ़ाव हो सकते हैं। और किसी ने का अर्थ उनकी प्रेमिका हो सकती हैं, ईश्वर हो सकते हैं, या फिर उनको कोई प्रिय जन हो सकता है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। और जब पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जब पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कि मैं स्नेह रूपी सुरा, यानी कि मदिरा, मैं प्यार भरी मदिरा, मतलब प्यार के नशे का पान किया करता हूँ। मतलब मैं प्यार में उन्मुक्त रहता हूँ, और मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मतलब मैं जग, इस दुनिया की परवाह नहीं करता। और जब पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मतलब दुनिया उन्हें पूछ रही है जो दुनिया की हाँ में हाँ मिलाते हैं। दुनिया के चाहे दुनिया कुछ भी बोले, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, दुनिया उससे ही पूछती है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, लेकिन मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। मैं दुनिया की परवाह नहीं करता, मैं इस दुनिया का ध्यान नहीं करता। आगे वे कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। अब मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। यहाँ पे उद्गार का अर्थ है कि साथी, उर का अर्थ है कि हमारा हृदय, हमारा दिल। तो मैं अपने ही निज उर, अपने ही हृदय के जो उद्गार हैं, जो साथी हैं, उन्हें अपने साथ लिए चलता हूँ। और मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मतलब मैं अपने ही हृदय के उपहार लिए फिरता हूँ। मतलब मेरे अंदर जो प्रेम है, मैं उसी को साथ लिए चलता हूँ। और यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, कि अपूर्ण संसार है, मतलब बच्चन जी कहते हैं कि उन्हें कभी कोई संसार अपूर्ण लगता है, उन्हें यह भाता नहीं है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, कि मेरे सपने में जो संसार बनता रहता है, मैं उसी संसार को लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मतलब मेरे जो हृदय में जो विरह की पीड़ा है, मतलब उससे बिछड़ने का जो दुख है, मैं उस अग्नि में दहा करता हूँ, मैं उस अग्नि में जला करता हूँ।
लेकिन मैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मतलब मैं दुख में भी, मतलब मुझे पता है कि अगर दुख है तभी सुख है, अगर सुख है तभी दुख है। मतलब मैं दोनों में मग्न रहा करता हूँ। और जो दुनिया है वो जग भव सागर तरने को नाव बनाए। मतलब दुनिया इस दुख को छोड़ने के लिए, इस दुख रूपी सागर को, इस समुद्र को छोड़ने के लिए नाव बनाती है। मतलब कि तरह तरह की मोह माया में फंसती है, तरह तरह के कर्म कांड करती है। लेकिन मैं क्या हूँ, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। मतलब अगर दुख है मैं दुख में भी रहा करता हूँ, मैं सुख है तो मैं सुख में भी मस्त रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जीवन की सच्चाई है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन मतलब जवानी, उन्माद मतलब पागलपन, कोई मस्ती का जोश, मतलब कि जवानी का जोश कह लीजिए आप। कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मतलब मैं जवानी में एक मस्ती, एक जोश लिए फिरता हूँ और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कि मैं उन्हीं उन्मादों में, उसी मस्ती में एक अवसाद यानी कि एक निराशा लिए फिरता हूँ, उदासी लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मतलब कि वो जो एक लड़की है, जो मेरी प्रेमिका है, जिसकी यादें मुझे बाहर से तो हंसाती हैं, मैं उसे याद करता हूँ और मेरे चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, लेकिन अंदर से, भीतर से मुझे रुलाती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं उस प्रेमिका, उस लड़की की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। और कभी यहाँ पर कहते हैं कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। मतलब लोग कितने प्रयत्न करते हैं ज्ञान को पाने की, लेकिन जीवन का सत्य कौन जान पाया है। कि नादान वही है हाय जहां पर दाना। किससे बड़े नादान लोग, सबसे बड़े बेवकूफ़ लोग वही होते हैं जो खुद को चतुर समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं कि वो इस दुनिया को समझ चुके हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। जो कि दुनिया के लोग इसी चकाचौंध में पढ़कर सब कुछ सीख रहे हैं, इसी मोह माया में फंसकर ही सब सीख रहे हैं, तो क्या वे लोग मूर्ख नहीं हैं? कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कि इस दुनिया की चकाचौंध ने जो मेरे अंदर भी अपने जैसा ज्ञान डाल दिया है, मैं उस ज्ञान को भुलाना सीख रहा हूँ। कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। यहाँ पर कितनी प्यारी बात बच्चन जी ने बोली है कि मैं और जग और कहाँ का नाता। मतलब मैं तो कोई और हूँ और ये दुनिया, ये जग कोई और है, कहाँ का नाता है। मैं इस दुनिया की चकाचौंध में पड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, हमारा कोई नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कि मैं अपने जो मेरे हृदय में जो संसार है, मैं उसको बनाता रहता हूँ। मैं दुनिया में प्रेम ढूंढता रहता हूँ, कितने सारे जग में बनाता रहता हूँ और मैं उसे रोज मिटाता रहता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। कि जो दुनिया इस पृथ्वी पर वैभव जोड़ती है, यानी कि जो सुख समृद्धि जोड़ती है, अपनी शोहरत को जोड़ने में पूरी उम्र निकाल देती है, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं उस दुनिया को ठुकरा देता हूँ। वो दुनिया मेरे किसी काम की नहीं है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूषों के प्रसाद निशावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, क्योंकि मैं अपने रोने में भी एक राग, एक संगीत लिए फिरता हूँ। मतलब मुझे अपना दुख भी प्रिय है, मैं उसमें भी संगीत यानी कि अपनी खुशी ढूंढ लेता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मतलब मेरी जो मधुर वाणी है उस पर भी एक आग है। मतलब कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत चिल्लाते हैं, बहुत जोर से बोलते हैं और उन्हें कोई नहीं सुनता, लेकिन जो शीतल बोलते हैं, वो धीरे बोलते हैं, उन्हें भी लोग सुनते हैं। उनकी वाणी में एक ऐसा आकर्षण होता है, एक ऐसी समझदारी होती है जो जिसे सब सुनते हैं। तो वैसे ही मैं शीतल वाणी में एक आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूषों के प्रसाद निछावर। अब भूषों का अर्थ यहाँ पर है राजा, प्रसाद मतलब महल।
जिस पर बहुत से राजाओं के महल निछावर कर दिए, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। खंडर बच्चन जी ने इसलिए कहा है क्योंकि उनके पास जो बचा है टूटा फूटा, जो भी उनका विरह है, जो भी उनका दुख है, वही उनके लिए सब कुछ है। उन्हें नहीं चाहिए संसार का, मोहरूपी संसार नहीं चाहिए। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कि मैं रोया इसको तुम गाना गाना बोलते हो, मैं फूट पड़ा इसको तुम छंद बनाना बोलते हो। कि मैं फूट कर अपना दुखड़ा सुना रहा हूँ, इसको तुम छंद बनाना और गीत गाना बोलते हो। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, क्यों मुझे संसार कवि कहता है, मैं तो हूँ इस दुनिया का नया दीवाना। और ये अंतिम छंद सुनिए आप कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैंने त्याग दिया है इस दुनिया के मोह माया से भरे हुए बनावटी चेहरों को, मैंने त्याग दिया है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मतलब मैं प्रेम और मस्ती रूपी जो मादकता है, जो नशा है, उसको मैं पूरी तरह से लिए फिरता हूँ। मैंने बिल्कुल त्याग दिया है इस संसार की मोह माया को मैंने त्याग दिया है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिसको सुनकर जग झूमता है, झुकता है, लहराता है, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं उस प्यार भरी मस्ती, मैं उस प्यार का संदेश लेकर फिरता हूँ जिसको देखकर दुनिया झूमती है, उस मस्ती, उस प्रेम के आगे झुकती है और लहराती है। धन्यवाद। तो अगर आप इस कविता के अंत तक बने रहे तो आप ज़रूर इससे एक जुड़ाव महसूस कर पाए होंगे। कैसे बच्चन जी ने हमें उस दीवाने का चेहरा दिखाया है, जो दीवाना इस दुनिया की परवाह नहीं करता, जो दीवाना देखता है अपने भीतर के संसार को, जो दीवाना जानता है कि वो नहीं जग की परवाह करता, वो खुद में ही मग्न रहना जानता है, वो उसे नहीं परवाह इस दुनिया की, इस संसार की, इस मोहरूपी संसार की। वो जानता है ये एक छलावा है, अंत में उसका हृदय उसका है, अंत में वो ही उसका है। इसलिए वो जान चुका है इस संसार के रहस्य को कि दुनिया उन्हीं की है जो दुनिया की गाते हैं। और मेरी जो पसंदीदा पंक्तियां हैं इस पूरे गीत में कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने मन का गान किया।